हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का सीटेट 2022 की एनवायरनमेंट के एक न्यू क्लास में। तो दोस्तों, जैसा कि हम लोगों ने लास्ट क्लासेस में पेड़ पौधों से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स और साथ ही पशु पक्षियों से संबंधित कुछ टॉपिक्स को पढ़ लिया है। और दोस्तों, आज क्लास में हम लोग उन्हीं से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को करने वाले हैं, जिससे कि दोस्तों आप सभी लोगों को फीडबैक मिल जाएगा। तो दोस्तों, जिन्होंने पिछली क्लासेस को नहीं देखा, उसका लिंक आपको ऊपर आई बटन में मिल जाएगा और साथ ही में डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा, तो वहां से आकर आप सभी लोग देख सकते हैं। दोस्तों, जो भी हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही में लाइक करना, बेल आइकन को प्रेस कर कॉल के बटन पर सेट कर लें। तो चलिए दोस्तों, क्लास को स्टार्ट करते बिना देर किए। और पहला क्वेश्चन है, खेजड़ी वृक्ष कहाँ पर पाया जाता है? आपके ऑप्शन हो जाएंगे मध्य प्रदेश, राजस्थान, उड़ीसा या फिर गोवा। तो दोस्तों बताइएगा, खेजड़ी वृक्ष कहाँ पर पाया जाता है? दोस्तों, जो खेजड़ी वृक्ष है ना, इसके बारे में हम लोग लास्ट क्लास में पढ़ चुके हैं, ठीक है ना, तो आप जाकर देख सकते हैं। तो दोस्तों, जो खेजड़ी वृक्ष है ना, रेगिस्तान में पाया जाता है और राजस्थान में पाया जाता है। कहाँ पर दोस्तों? राजस्थान के जो रेगिस्तानी इलाके हैं ना, उनमें पाया जाता है। याद रखना, खेजड़ी वृक्ष। आगे देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखने वाले हैं, खेजड़ी वृक्ष को और किस नाम से जाना जाता है? ठीक है ना। तो दोस्तों, काफ़ी बच्चे ऐसे हैं जो खेजड़ी वृक्ष को नहीं जानते, मतलब उन्होंने नहीं देखा होगा, लेकिन दोस्तों इसका एक नाम और है, उस नाम से जानते होंगे, ठीक है ना। तो बताइएगा, खेजड़ी वृक्ष को और किस नाम से जाना जाता है? मोंगरा, ठीक है, क्रोटन, समी या फिर लिप्टस। तो दोस्तों बताइएगा, खेजड़ी वृक्ष को और किस नाम से जाना जाता है? दोस्तों, जो खेजड़ी वृक्ष है ना, इसको समी के नाम से भी जाना जाता है। और दोस्तों, अधिकतर जो है ना, वह समी के नाम से ही प्रसिद्ध है, याद रखना। और आपने भी आपके आसपास के घरों में कभी मतलब कहीं ना कहीं जो समी का वृक्ष है ना, उसको देखा ही होगा, ठीक है ना। तो दोस्तों, खेजड़ी वृक्ष को समी के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे, खेजड़ी किस राज्य का राजकीय वृक्ष है? तो दोस्तों, आपके ऑप्शन है मध्य प्रदेश, राजस्थान, उड़ीसा, गोवा। तो दोस्तों, एक लॉजिकल क्वेश्चन है, जैसा कि गाइस हम लोग पढ़ चुके हैं कि जो खेजड़ी वृक्ष है ना, यह कहाँ पर पाया जाता है? राजस्थान के रेगिस्तानी इलाकों में पाया जाता है। तो दोस्तों, जो खेजड़ी है ना, यह राजस्थान का ही राजकीय वृक्ष है, याद रखना। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। जो खेजड़ी वृक्ष है ना, दोस्तों राजस्थान का राजकीय वृक्ष है। और दोस्तों, हम राजस्थान की राजधानी की बात करें तो जयपुर जो है ना, वह राजस्थान की राजधानी है। दोस्तों, हम लोग कुछ क्या है, जीके भी कवर करते जा रहे हैं, ठीक है ना। तो दोस्तों, मध्य प्रदेश की राजधानी कौन सी है? भोपाल है, ठीक है। उड़ीसा की भुवनेश्वर और गोवा की क्या है, आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। तो दोस्तों, वहीं पर हम बात कर लेते हैं, कान्हा कैसल नेशनल पार्क कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में है, याद रखना। आगे देखेंगे, इनमें से किस पेड़ की लकड़ी में कीड़े नहीं लगते हैं? मोंगरा, क्रोटन, खेजड़ी या जिसको दोस्तों समी भी कहा जाता है, या फिर लिप्टस। तो फ्रेंड्स बताइएगा, इनमें से किस पेड़ की लकड़ी में कीड़े नहीं लगते हैं? तो दोस्तों, इसका सही उत्तर खेजड़ी हो जाएगा, ठीक है ना। जो खेजड़ी वृक्ष है ना, इसकी जो लकड़ी रहती है ना, उसमें कीड़े नहीं लगते हैं और राजस्थान में पाया जाता है और राजस्थान का ही राजकीय वृक्ष है। आगे देखेंगे, रेगिस्तानी ओक कहाँ पर पाया जाता है? भारत, इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया या फिर मंगोलिया। तो दोस्तों, जो रेगिस्तानी ओक है ना, यहाँ से क्वेश्चन जरूर से बनता है, तो इसका आंसर बताइएगा। दोस्तों, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? रेगिस्तानी जो ओक है ना, ये ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। कहाँ पर पाया जाता है? ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। और दोस्तों, इसी प्रकार से क्वेश्चन बन जाता है कि रेगिस्तानी ओक कहाँ पर पाया जाता है? ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। दोस्तों, हम लोग जो मतलब कि रेगिस्तानी ओक है ना, इसके बारे में कुछ जान लेते हैं, ठीक है ना। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखिए गाइज, जो रेगिस्तानी ओक है ना, इसमें दोस्तों जो वहाँ के जो स्थानीय लोग रहते हैं ऑस्ट्रेलिया के, वहाँ के दोस्तों पतला पाइप, ठीक है ना, क्या होता है, जो पतला पाइप रहता है ना, उसको डाल के इसमें से पानी को निकालते हैं, याद रखना। और दोस्तों, इसकी जड़ें उस गहराई तक जाती हैं जहाँ तक कि इसको पानी ना मिल जाए। आगे देखेंगे, इनमें से किस पेड़ की फलियों की सब्जी बनती है? आपके ऑप्शन हो जाएंगे मोंगरा, क्रोटन, खेजड़ी, समी जिसको समी बोला जाता है, या फिर लेप्टस। तो दोस्तों बताइएगा, इनमें से किस पेड़ की फलियों की सब्जी बनती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, ठीक है ना। जो खेजड़ी वृक्ष है ना, इसी की फलियों की सब्जी भी बनती है। दोस्तों, हम लोग क्रोटन की थोड़ी सी बात कर लेते हैं। जो क्रोटन जो है ना, यह एक सांकेतिक पौधा है, ठीक है ना। इस प्रकार से क्वेश्चन आ जाए कि इनमें से कौन सा सांकेतिक पौधा है, तो वह क्रोटन ही आप किस चीज़ का संकेत देता है? तो दोस्तों, ये जो पौधा है ना, इसको फसल के साथ बोया जाता है, ठीक है। जब ये मुरझाने लगता है तो इससे पता चलता है कि फसल को पानी की काफ़ी ज़्यादा आवश्यकता है, इसलिए दोस्तों ये संकेत देता है, ठीक है ना। इसलिए इसको सांकेतिक पौधे के नाम से भी जाना जाता है, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे, कीट भक्षी पादप जिस मृदा पर उगते हैं उसमें कौन सा तत्व नहीं होता है? ठीक है ना। आप लोगों ने दोस्तों कीट भक्षी पौधे के बारे में तो जाना ही होगा, ठीक है ना। जिन्होंने लास्ट क्लासेस देखी ना, उनको तो पता ही होगा, कीट भक्षी पादप जिस मृदा पर उगते हैं उसमें कौन सा तत्व नहीं होता है? ऑप्शन है मीथेन, कार्बन, नाइट्रोजन या फिर ऑक्सीजन। तो दोस्तों, जो कीट भक्षी पादप होते हैं ना, जिस मृदा पर उगते हैं ना, उसमें कौन सा तत्व नहीं होता? उसमें नाइट्रोजन नहीं होता है, ठीक है ना। और दोस्तों, याद रखना, जो कीट भक्षी पौधे रहते हैं ना, वह कीटों का भक्षण क्यों करते हैं? क्योंकि दोस्तों नाइट्रोजन ताकि उनको मिल सके। क्यों? क्योंकि दोस्तों उनमें नाइट्रोजन नहीं होता है, ठीक है ना। उसी मृदा पर उगते हैं जिसमें नाइट्रोजन नहीं होता, इसलिए दोस्तों ये जो कीट भक्षी पादप रहते हैं ना, नाइट्रोजन का मतलब पूर्ति करने के लिए कीटों का भक्षण करते हैं। आगे देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे,
कुनैन नामक दवा किस प्लांट से प्राप्त होती है? तो दोस्तों ये वाला क्वेश्चन भी कई बार पूछा जा चुका है, सीटेट ही नहीं बल्कि जो अदर स्टेट के टेट है ना उन सभी में भी पूछा जा चुका है। कुनैन नामक दवा किस प्लांट से प्राप्त होती है? मोंगरा, क्रोटन जो कि एक सांकेतिक पौधा है, खेजड़ी जिसको दोस्तों सामी भी बोला जाता है, या फिर सिनकोना प्लांट। तो दोस्तों बताइएगा जो कुनैन नामक दवा है ना किस प्लांट से प्राप्त की जाती है? तो दोस्तों ये जो है ना यह सिनकोना प्लांट से प्राप्त की जाती है, याद रखना। आगे देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। इनमें से कौन सा कीट भक्षी पौधा है? ठीक है ना, अभी हम उसी की बात कर रहे थे दोस्तों, जो कि नाइट्रोजन वाली मृदा में नहीं उगते, नाइट्रोजन की पूर्ति करने के लिए कीटों का भक्षण करते हैं। तो दोस्तों इनमें से कौन सा कीट भक्षी पौधा है? तो दोस्तों जो घटपर्णी है जिसको नेपेंथीज भी बोला जाता है, ठीक है, नेपेंथीज या नेपेंथियस, ठीक है ना, तो यह एक कीट भक्षी पौधा है, ठीक है ना, जो कि चूहे, छोटे कीड़े मकोड़े, इन सभी को जाल में फंसाकर मतलब कि खा जाता है, ठीक है ना, याद रखना। आगे देखेंगे, विश्व ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि दोस्तों दिवसों से रिलेटेड काफी ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो दोस्तों बताइएगा विश्व ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? 16 सितंबर, 22 मार्च, 23 मई या फिर 18 सितंबर। तो दोस्तों बताइएगा जो विश्व ओजोन दिवस है ना यह 16 सितंबर को मनाया जाता है, याद रखना। आगे देखेंगे, विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? आपके ऑप्शन हो जाएंगे 29 जुलाई, दोस्तों 25 मार्च, 22 मई या फिर 22 मार्च। तो दोस्तों बताइएगा विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? विश्व जल दिवस जो है ना वह 22 मार्च को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 22 मार्च को मनाया जाता है। 29 जुलाई को दोस्तों विश्व बाघ दिवस मनाया जाता है। कौन सा दिवस? विश्व बाघ दिवस मनाया जाता है, याद रखना, ये भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। विश्व जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है? काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, नोट कर लेना और स्टार जरूर से लगा लेना, क्योंकि दोस्तों वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विश्व जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है? 16 सितंबर। दोस्तों 16 सितंबर को तो ओजोन दिवस मनाया जाता है, ठीक है ना। कौन सा दिवस मनाया जाता है? ओजोन दिवस मनाया जाता है। हम वहीं पर बात करेंगे 22 मार्च को दोस्तों जल दिवस मनाया जाता है, ठीक है ना। 23 मई या फिर दोस्तों 18 सितंबर। तो दोस्तों बताइएगा विश्व जैव विविधता जो दिवस है ना वह कब मनाया जाता है? दोस्तों जो विश्व जैव विविधता दिवस है ना, यहाँ पर थोड़ा सा मतलब कि रॉन्ग टाइप हो गया है दोस्तों, इसको सही कर लेना। 23 मई नहीं बल्कि कितना, 22 मई को, ठीक है ना। जो विश्व जैव विविधता दिवस है ना 22 मई को मनाया जाता है। दोस्तों मैं आपको एक ट्रिक बता देता हूँ, ठीक है ना। देखिएगा आप जनवरी, फरवरी और मार्च, ठीक है ना, जनवरी को छोड़िए, फरवरी को छोड़िए, मार्च याद रखिए, ठीक है ना। कितना मार्च याद रखना है आपको? 22 मार्च, ठीक है। उसके बाद आपको रखना है 22 मई और उसके बाद 22 मार्च, 22 अप्रैल और 22 मई, ठीक है ना। 22 मार्च को दोस्तों कौन सा दिवस मनाया जाता है? जल दिवस, ठीक है ना। और वहीं पर हम बात कर लेंगे 22 अप्रैल को दोस्तों पृथ्वी दिवस। कौन सा दिवस मनाया जाता है? पृथ्वी दिवस। और वहीं पर हम बात करेंगे 22 मई को दोस्तों विविधता दिवस, मतलब कि जैव विविधता दिवस मनाया जाता है, ठीक है ना। तो दोस्तों 22 मार्च जल दिवस, 22 अप्रैल पृथ्वी दिवस और 22 मई को जैव विविधता दिवस मनाया जाता है। इसको याद रखना, ठीक है ना, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आगे देखेंगे, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? ठीक है ना, 29 जुलाई को दोस्तों विश्व बाघ दिवस मनाया जाता है, 6 जून, 5 जून या फिर 22 मार्च। दोस्तों 22 मार्च को जल दिवस मनाया जाता है। तो दोस्तों जो विश्व पर्यावरण दिवस है ना ये दोस्तों 5 से 6 बार, ठीक है ना, यदि मैं गलत नहीं हूँ दोस्तों 5 से ज़्यादा बार भी यह क्वेश्चन सीटेट में पूछा जा चुका है, ठीक है ना। इसलिए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, एक जैव विविधता वाला और एक ये वाला। दोस्तों यहाँ पर जितने भी क्वेश्चन है सभी इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। तो दोस्तों इनको याद रख लेना। यहाँ पर दोस्तों 5 क्वेश्चन तो बिल्कुल आ सकते हैं, ठीक है ना। आने वाले एग्जाम में विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 5 जून को मनाया जाता है। आगे देखेंगे, विश्व बाघ दिवस कब मनाया जाता है? दोस्तों मैं आपको बता ही चुका हूँ, 29 जुलाई को विश्व बाघ दिवस मनाया जाता है। आगे देखेंगे, मधुबनी चित्रकला किस राज्य से संबंधित है? ठीक है ना, आपके ऑप्शन है उत्तराखंड, गुजरात, केरल या फिर बिहार। तो दोस्तों बताइएगा मधुबनी चित्रकला किस राज्य से संबंधित है? दोस्तों जिन लोगों ने पिछले सीटेट जो एग्जाम है ना उनको दिया है ना तो उनको तो पता ही होगा कि ये वाला क्वेश्चन कितना इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। तो दोस्तों मधुबनी चित्रकला जो है ना वह भारत के बिहार राज्य से संबंधित है, ठीक है ना। किस राज्य से संबंधित है? बिहार राज्य से संबंधित है, याद रखना। आगे देखेंगे, चिपको आंदोलन किस राज्य से संबंधित है? आपका ऑप्शन है मध्य प्रदेश, केरल, बिहार या फिर उत्तराखंड। तो दोस्तों बताइएगा जो चिपको आंदोलन है ना यह किस राज्य से संबंधित है? अब हम थोड़ी सी बातें दोस्तों चिपको आंदोलन के बारे में जान लेते हैं। तो चलिए दोस्तों देख लेते हैं चिपको आंदोलन के बारे में। तो दोस्तों हम लोग चिपको आंदोलन के बारे में जान लेते हैं, ठीक है ना। देखेंगे यहाँ पर चिपको आंदोलन की जो प्रेरणेता है वह सुंदरलाल बहुगुणा है, ठीक है ना। कौन है? सुंदरलाल बहुगुणा है। और जो किस चीज़ से संबंधित दोस्तों? यह वृक्षों के संरक्षण से संबंधित है, याद रखना। और कहाँ पर दोस्तों? ये उत्तराखंड राज्य से रिलेटेड है, ठीक है ना, याद रखना, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों। हम वहीं पर बात कर लेंगे उत्तराखंड की राजधानी की, ठीक है ना। तो आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, ठीक है ना। जो उत्तराखंड की राजधानी है ना उसका आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। दोस्तों मधुबनी जो पेंटिंग है ना वह बिहार से संबंधित है, याद रखना। आगे देखेंगे,
कांजीरंगा नेशनल पार्क कहाँ पर स्थापित है, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये वाला भी, ठीक है ना। उत्तराखंड, गुजरात, केरल या फिर असम, तो बताइएगा कांजीरंगा नेशनल पार्क कहाँ स्थापित है। दोस्तों जो कांजीरंगा नेशनल पार्क है ना, यह एक सींग वाले गैंडे के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है ना। जो एक सींग वाला जो गैंडा है ना, उसके लिए प्रसिद्ध है, और ये कहाँ पर, असम में स्थित है, ठीक है ना। कांजीरंगा नेशनल पार्क कहाँ पर स्थित है, असम में स्थित है। दोस्तों असम से हमको एक बात याद आती है कि दोस्तों जो बिहुल प्रमुख लोक नृत्य है वह कहाँ का है, तो वह असम का ही है, ठीक है ना, याद रखना। आगे देखेंगे मानस नेशनल पार्क कहाँ पर स्थापित है। दोस्तों एक कांजीरंगा नेशनल पार्क और दूसरा मानस नेशनल पार्क, ये दोनों के दोनों असम में ही स्थापित है, और बिहू जो लोक नृत्य है ना, वह भी असम का ही है। आगे देख लेंगे केवला देवी नेशनल पार्क कहाँ स्थापित है, उत्तराखंड में, गुजरात में, केरल में या फिर राजस्थान में। दोस्तों जो केवला देवी नेशनल पार्क है ना, ये साइबेरियन पक्षियों के लिए काफ़ी ज़्यादा जाना जाता है, या पक्षियों का स्वर्ग भी इसको कहा जाता है। तो यह राजस्थान में स्थित है। कहाँ पर स्थापित दोस्तों, राजस्थान में स्थापित है। रणथंबोर नेशनल पार्क कहाँ पर स्थापित है दोस्तों, रणथंबोर, ठीक है ना, तो यह भी राजस्थान से ही संबंधित है, और जो रणथंबोर नेशनल पार्क है ना, ये राजस्थान में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कठपुतली कहाँ का प्रमुख लोक नृत्य है। आपके ऑप्शन हो जाएंगे उत्तराखंड। दोस्तों उत्तराखंड जो है ना, यहाँ से जब आंदोलन की शुरुआत हुई थी, गुजरात, केरल या फिर राजस्थान। दोस्तों राजस्थान में यहाँ पर हम बात करते हैं दोस्तों, रणथंबोर और केवला देवी राष्ट्रीय उद्यान है, ठीक है ना। कठपुतली जो लोक नृत्य है ना, वह राजस्थान का ही है, ठीक है ना। कहाँ का है, राजस्थान का ही है। घूमर कहाँ का लोक नृत्य है दोस्तों, कठपुतली और जो घूमर है ना, ये दोनों के दोनों राजस्थान के प्रमुख लोक नृत्य हैं। दोस्तों हम लोगों ने बात की यहाँ पर रणथंबोर नेशनल पार्क, और वहीं पर बात करें केवला देवी नेशनल पार्क, ये दोनों के दोनों राजस्थान, घूमर लोक नृत्य और कठपुतली लोक नृत्य, ये दोनों के दोनों राजस्थान से रिलेटेड हैं, याद रखना। आगे देख लेंगे दोस्तों गरबा कहाँ का प्रमुख लोक नृत्य है। आपका ऑप्शन है उत्तराखंड, गुजरात, केरल या फिर राजस्थान। तो दोस्तों जो गरबा है ना, यह कहाँ का प्रमुख लोक नृत्य है दोस्तों, गरबा जो है ना, वह गुजरात का प्रमुख लोक नृत्य है, ठीक है ना। कहाँ का, गुजरात का प्रमुख लोक नृत्य है। अब गुजरात से एक बात याद आती है दोस्तों, एक क्वेश्चन याद आता है हमको कि गिर जो नेशनल पार्क है ना, जो कि एशियाई शेरों के लिए जाना जाता है, वह कहाँ पर है, तो वह गुजरात में है, याद रखना। आगे देखेंगे डांडिया कहाँ का प्रमुख लोक नृत्य है। एक गरबा और दूसरा डांडिया, ये भी दोस्तों गुजरात का ही प्रमुख लोक नृत्य है, याद रखना, ठीक है ना। कहाँ का है दोस्तों, गुजरात का है। यहाँ पर दोस्तों ऑप्शन में नहीं है, ठीक है ना, इसमें आप सही कर लेना। गुजरात का ही प्रमुख लोक नृत्य कौन सा दोस्तों, डांडिया, ठीक है ना। आगे देख लेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे शांत घाटी कहाँ पर स्थापित है दोस्तों। आपके ऑप्शन हो जाएंगे उत्तराखंड, गुजरात, केरल या फिर राजस्थान। तो दोस्तों बताइएगा जो शांत घाटी है ना, वह कहाँ पर है, तो केरल में स्थापित है, ठीक है ना। कहाँ पर स्थापित है, केरल में स्थापित है। और भारत में सबसे ज़्यादा जैव विविधता जो है ना, वह शांत घाटी में ही पाई जाती है। फूलों की घाटी कहाँ पर स्थापित दोस्तों, जिस प्रकार दोस्तों देखिएगा शांत घाटी और फूलों की घाटी, ठीक है ना। शांत घाटी जो है ना, वह केरल में पाई जाती है, और हम फूलों की घाटी की बात करें तो वह उत्तराखंड में पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे तो दोस्तों हम लोगों ने समथिंग 25+ क्वेश्चंस को कर लिया है। दोस्तों क्लास कैसी लगी जरूर से बताएं, ये सभी के सभी क्वेश्चंस काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है ना। तो इनको दोस्तों नोट कर लेना, और दोस्तों जिन्होंने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि दोस्तों आपको यहाँ पर सीटेट की बिल्कुल कंप्लीट तैयारी कराई जाती है। बिल्कुल दोस्तों यहाँ पर जितने भी सब्जेक्ट्स हैं सभी को कवर करेंगे हम लोग, संस्कृति, ग्रामर से लेकर दोस्तों पेडागोजी सभी को, ठीक है ना। बस दोस्तों आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और दोस्तों हमारा सपोर्ट करें, और दोस्तों हम आपको बिल्कुल दोस्तों सीटेट है ना, उसकी कंप्लीट तैयारी करवा देंगे। जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। मिलते हैं को नेक्स्ट क्लास में।